तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेघाई, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। तो पोएम शुरू करने से पहले हम इनका परिचय देंगे। तो मैं आपको इसमें 5 पॉइंट बताने जा रही हूँ। नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। सेकेंड पॉइंट, सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के पद पर कार्य किया। थर्ड पॉइंट, सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। और लास्ट पॉइंट है हमारा, दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ। मतलब जैसे इसमें एक तो हमें बता रखा है जब भी दामाद आते हैं तो गांव के लोग दामाद का कैसे स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने इस दामाद को मेघ से, मतलब बादलों से कंपेयर किया गया है। मतलब जब भी बादल आते हैं और जब बारिश होती है तो कैसे तालाब, लता, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे उनका स्वागत करते हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं, हर एक लाइन में दो दो मीनिंग निकल रहे हैं। मतलब एक मीनिंग है दामाद के बारे में और दूसरा है मेघों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सारे के सारे मैंने नोट किए हैं इनका मतलब क्या है। इसमें जो मेघ है वो दामाद से कंपेयर कर रखा है, जो शहर का दामाद है और जो गांव में आएगा। हवा है छोटे छोटे बच्चे, और वो है हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे। और जो ये पेड़ है वो गांव के लोग हैं। धूल लड़कियां, जो गांव की लड़कियां होती है, चाहे वो बड़ी हों चाहे वो छोटी हों। और जो नदी है वो गांव की बहू से कंपेयर करा गया है। बूढ़ा पीपल गांव का बुजुर्ग, लता पत्नी, और तालाब है पत्नी का छोटा भाई। तो अब हम शुरू करते हैं पहली लाइन से। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब जो इसमें मेघ है वो दामाद से कंपेयर करे गए हैं। मतलब जब भी मेघ आते हैं वो तो एकदम बन ठन के पूरा पानी लेके आते हैं ताकि वो बरस सके। इसका मतलब है जो शहर का दामाद जो गांव में आने वाला है वो एकदम बन ठन के एकदम तैयार होके आते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार का मतलब हवा होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हवा का मतलब छोटे छोटे बच्चे, जो कि गांव की। तो जब भी गांव का दामाद आता है तो गांव के छोटे छोटे बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, वो सोचते कौन आ रखा है आज। इसका मतलब है जो गांव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेहमान को देखकर, मतलब दामाद को देखकर जिज्ञासा से भर जाते हैं और नाचते गाते हुए दामाद का पीछा करने लगते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो जैसे ही दामाद आ रहे हैं तो वैसे ही गांव के घरों में जो भी दरवाजे हैं, खिड़की है, वो खुलने लग जा रही हैं हर एक गली में जहाँ से भी दामाद गुजर रहे हैं। अब कोई कोई लोग उनको छुपके से देख रहे हैं, कोई कोई लोग सामने उनके सामने छुप जा रहे हैं, उनसे शर्मा रहे हैं। तो इसमें बता रखा है कैसे गांव के दामाद आते हैं तब लोग उनका कैसे स्वागत करते हैं, लोग कैसे उत्साहित हो जाते हैं। और अगर मेघों की बात करी जाए तो जब भी जैसे ही मेघ आते हैं वो बड़े बन ठन के सवर के आते हैं। सबसे पहले मेघ आते हैं, उसके बाद हवा चलती है, और उसके बाद जो दरवाजे खिड़की होते हैं वो खुलने लग जाते हैं हवा से। तो एक तरफ से इनका मीनिंग यही हुआ, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब हम दूसरा पैरा पढ़ेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागरी घाघरा उठाए। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था पेड़ को कंपेयर किया गया है गांव के लोगों से। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी गर्दन उचकाते हुए झांकने लग जाते हैं कि कौन आ रखा है आज भाई, देखते हैं हम भी। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब इसमें धूल का मतलब है वो गांव की लड़कियां जो दामाद को देखकर शर्मा जाती हैं और अपना घाघरा उठा के अपने घरों की ओर चल देती हैं। और बात करी जाए मेघ की, तो अब क्या होता है, सबसे पहले मेघ बन ठन के सवर के आते हैं, हवा चलती है, खिड़की दरवाजे हवा से खुलने लग जाते हैं, और उसके बाद आंधी चलने लगती है, और आखिर में धूल उड़ने लग जाती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। बाकी का मतलब तिरछी, चितवन का मतलब होता है दृष्टि।
और इसमें जो नदी है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, नदी का मतलब है गांव की बहू। तो जो भी गांव की बहू होती है वो तिरछी नज़र से दामाद को देखती है और वो भी शर्मा जाती हैं, तो वो अपना घूंघट सरका के वो भी छुप के देखती रहती हैं। मेघ आए बड़े बन के सवर के। और अब बादल मतलब मेघों की बात करी जाए तो जैसी मेघ आते हैं तो वैसी नदी भी, ऐसा लगता है नदी बहने लग जाती है तेज तेज। जिस तरफ हवा चलती है नदी भी उस तरफ बहने लग जाती है। मतलब ऐसा लगता है उनको, नदी को देख के ऐसा लगता है कि अपना घूंघट सरका रही है और छुप के मेघों को देख रही हो। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है, सावन के महीने में जो दामाद की पत्नी है वो अपने घर में आ रखी है, जो कि गांव में है उसका घर। तो वो सोच रही है कि मेरा दामाद जो मेरा पति है वो मुझे लेने नहीं आएगा, वो तो मुझे भूल गया है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो सब उसका भ्रम था। उसके दामाद, उसका पति उसको लेने आया और आखिर में उन दोनों के बीच का भ्रम टूट गया था। अब हम थर्ड पैरा पढ़ेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीलिनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो बूढ़ा पीपल है उसको गांव के बुजुर्ग से कंपेयर करा गया है। तो जो गांव का बुजुर्ग है उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है और वो ही सबसे, क्योंकि बड़े एल्डर सिटीजन होते हैं गांव के, इसलिए वो ही स्वागत करते हैं अपने दामाद का। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार का मतलब अभिवादन, स्वागत किया। अब बरस बाद सुधी लीनी, इसका मतलब है 1 साल के बाद मेरी खोज खबर ली। अब ये कौन कह रहा है? अब जो पत्नी है जो सावन के महीने में अपने गांव वाले घर में आई थी रहने, तो वो बोलती है अपने पति को कि 1 साल के बाद तुमने मेरी खोज खबर ली। इसका मतलब है 1 साल हो चुका है और अब जो पत्नी का पति है वो उसको लेने आया है शहर से, वो भी गांव में। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की। अब मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है कि जो लता है पत्नी, ओट का मतलब आड़ होता है और किवाड़ का मतलब दरवाजा। तो वो दरवाजे के पीछे छुपकर बोल रही है अपने पति से कि 1 साल के बाद तुमने मेरी खोज खबर ली। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल का मतलब, इसमें मैंने आपको, ताल का मतलब तालाब होता है वैसे तो, लेकिन तालाब को पत्नी के छोटे भाई से कंपेयर किया गया है। तो तभी पत्नी का छोटा भाई आता है और वो एक पानी का परात लाता है। एक तरफ से वो उनका एक ट्रेडिशन टाइप का होता है जब वो दामाद का स्वागत करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब अगर मेघ की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि नदी अपना घूंघट उठाती है, सरकाती है और हवा के डायरेक्शन में चलती है। और अब इसमें क्या बता रखा है, जैसी बारिश आने ही वाली है, मेघ आ चुके हैं, तो जो पेड़ होते हैं वो हिलने लग जाते हैं तेज तेज, और यहाँ तक कि जो तालाब है ऐसा लगता है कि वो उसका स्वागत कर रही है। अब हम लास्ट पैरा पढ़ेंगे जो कि फोर्थ पैरा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है क्योंकि इसमें काफ़ी मीनिंग्स हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बाण टूटा झरझर मिलन के अक्षु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उससे पहले मैं आपको क्षितिज का मतलब बताती हूँ। क्षितिज का मतलब होता है होराइजन, मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से लगते हैं लेकिन असलियत में मिलते नहीं हैं। और जिसमें अटारी है वो है मकान का ऊपरी भाग। और जो ये गहराई है मतलब गहरा रंग, मतलब काला रंग, इसका मतलब है जो आसमान है पूरा काला रंग का हो चुका है अब। दामिनी मतलब बिजली, दमकी मतलब चमकती है। तो अब मेघ आ चुके हैं, सबने चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, सब ने उसका स्वागत अच्छी तरीके से कर लिया और अब आसमान काला हो गया है, एकदम काले रंग का हो गया है और अब बिजली चमकने लगी है। इसका मतलब है बारिश आने ही वाली है। तो अब इसको किससे कंपेयर करा गया है कि यहाँ पर पति और पत्नी एक छत में मिलते हैं दूसरे को। तो इसमें पति अपनी पत्नी से मकान के ऊपरी भाग में मिलता है, मतलब मकान की छत में मिलता है, और पूरा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी काला हो चुका है। काला इसलिए हो गया क्योंकि इसमें प्रेम की सच्चाई उगर रही है। जहाँ पर पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति कभी नहीं आएगा मेरे से मिलने, मुझे लेने कभी नहीं आएगा, लेकिन वो आ चुका है और उन दोनों के बीच का जो भ्रम है वो पूरी तरह से मिट गया है। और ना ही अब पत्नी को पति पर शक है और ना ही पति को अपनी पत्नी पर शक है। तो जो बिजली दमक रही है इसका मतलब है जो इन दोनों के बीच का भ्रम है वो टूटने ही वाला है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो पत्नी अपने पति से कह रही है कि माफ करो, क्षमा करो कि उन दोनों के बीच के जो भ्रम था वो अच्छे से मिट चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे। अब बांध टूटा झरझर मिलन के अक्षु डर के। अब देखो, अब बांध टूट गया है, मतलब उन दोनों के बीच का धैर्य समाप्त हो गया है एक तरफ से। अब जो बादल है
वो भी बरसने वाले हैं, उनका भी पूरा धैर्य समाप्त हो चुका है। मिलन के अश्रु ढर के, मतलब अब जो पत्नी है वो रोने लगी और वो उसके खुशी के आंसू हैं। तो इसी तरह जो मेघ है, जो बादल है, वो भी अपना पानी बरसाने लगते हैं। अब मतलब बारिश शुरू हो गई है। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के। तो इसमें इतना ही था। और एक तरफ से इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक था कि किस तरह दामाद जब आते हैं तब उसका स्वागत होता है, और जब बादल आते हैं उसका भी किस तरह स्वागत होता है। तो इसमें 2 चीज़ों से हमने कंपेयर किया है। मतलब मेघ है हमारा पाहुन या फिर गाँव का दामाद, और प्रकृति है हमारा गाँव। तो लास्ट में यही होता है, दोनों के बीच का भ्रम टूट जाता है और आखिर में पत्नी और पति के खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। मतलब अब बादल बरसने लगते हैं और बारिश हो जाती है आखिर में। अब लास्ट में मैं आपको थोड़ा-सा केंद्रीय भाव बता देती हूँ। इस प्रस्तुत कविता में धरती पर मेघों के आगमन का चित्रण मानवीकरण के माध्यम से किया गया है। कवि ने मेघों की तुलना शहर से बन-ठन कर आए मेहमान, जो कि दामाद हैं, से की है। इसके आगमन से प्रकृति में हलचल मच चुकी है। कोई नाच गाकर, कोई दरवाजे की ओट से झाँककर, कोई पानी भरी परात लाकर, तो कोई खुशी के आंसू बहाकर मेघों का स्वागत कर रहा है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति अर्थात पेड़, तालाब, हवा और लता आदि अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मेघों का स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू।